यस अटेंशन स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं अनबॉक्सिंग ऑफ द एनवलप सेंट बाय नादरा नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, जिससे हमें स्मार्ट CNIC रिसीव हुआ है। वैसे तो एनवलप के लिए ओपन या ओपनिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अनबॉक्सिंग एक वायरल यूट्यूब टर्म है, लिहाजा हमने अनबॉक्सिंग इस्तेमाल किया है। हुआ यूं कि हमारे कबूल है का शनाख्ती कार्ड एक्सपायर होने वाला था, लिहाजा उन्होंने मेगा सेंटर जाके लंबी कतार में लगने के बजाय ऑनलाइन नादरा की ऐप इस्तेमाल करके CNIC के लिए अप्लाई करने का फ़ैसला किया। घर बैठे सारा प्रोसीजर किया, सिर्फ आधे घंटे में ही सारा प्रोसीजर मुकम्मल हो गया और ऑनलाइन ही फ़ीस जमा कराई, जिसमें डिलीवरी चार्जेस भी शामिल थे। और उसके बाद ऐप ने हमें बताया कि नॉर्मल कार्ड के लिए आपको 31 दिन का वक्त दिया जाता है, लेकिन 24 दिन बाद ही हमें घर पर शनाख्ती कार्ड मौसूल हो गया। ये है नादरा से मौसूल शुदा लिफाफा। इसे फ़कत एक टेप लगाकर बंद किया गया था। इसके अंदर इस तरह एक 3 तह लगा हुआ कागज़ मौजूद था। इस जानिब हमारे कबूल है का नाम, घर का पता, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और उनका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा हुआ था। ये सारी चीज़ें चूँकि कॉन्फिडेंशियल और पर्सनल हैं, लिहाजा हमने इसे छुपा दिया है कागज़ लगाकर। तह के दरमियान टेप से चिपका हुआ शनाख्ती कार्ड मौजूद था, जिसे हम पहले ही निकाल चुके हैं। यहाँ पर शनाख्ती कार्ड के चिपके हुए होने का निशान मौजूद है। चूँकि शनाख्ती कार्ड भी एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, लिहाजा हम वो भी आपको नहीं दिखा रहे। अलबत्ता दूसरी जानिब नादरा की तरफ से हिदायत मौजूद है। लिखा है, मोअज़्ज़ज़ सारिफ़, बराए मेहरबानी नादरा की सर्विस को बेहतर करने के लिए हमारी रहनुमाई फ़रमाएँ। अगर आपने हुसूल कार्ड के दौरान स्टाफ के रवैये में कोई बदमिजाजी या गलती पाई हो, तो अपनी शिकायत नादरा वेबसाइट nadra.gov.pk/complaint पर रजिस्टर करवाएँ। इसके अलावा लिफाफे पर भी 2 हिदायत दर्ज थीं कि बराए मेहरबानी अपने कार्ड को गौर से जांच लीजिए और अगर कोई गलती है तो मुत्तला कीजिए। मोटे हरूफ में लिखा हुआ है कि कार्ड वसूल करते वक्त किसी किस्म का मुआवजा अदा ना करें। अगर आप भी तालीम याफ्ता हैं, एंड्रॉयड मोबाइल रखते हैं, थोड़ी सी कॉमन सेंस भी मौजूद है, तो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाइए। नादरा सेंटर की लंबी कतार में लगने की परेशानी, मुलाजमत या कारोबार का खर्च, नादरा सेंटर आने जाने का किराया या पेट्रोल का खर्च और सबसे बढ़कर जहनी और जिस्मानी थकन से बचना चाहते हैं, तो आज ही प्ले स्टोर पर जाइए और नादरा ऐप पाक आइडेंटिटी डाउनलोड कर लीजिए। ये हम प्ले स्टोर पे गए, सर्च में नादरा ऐप लिखा और उसे डाउनलोड कर लिया। अब इसे आप ओपन कीजिए और शुरू में कुछ बुनियादी मालूमात होगी, उसे देख लीजिए ताकि आपको अकाउंट क्रिएट करने में आसानी हो। आपको अकाउंट साइन इन या नया अकाउंट क्रिएट करना होगा। ये आपका ऐप का इनबॉक्स होगा। ऐप आपकी फिंगरप्रिंट लेगी, आपको अपनी तस्वीर लगानी होगी और आखिर में अपने दस्तखत करने होंगे अपनी उंगली से मोबाइल की स्क्रीन पर, जहाँ पर जगह ऐप बताएगी, वगैरह वगैरह। नए लोग नया अकाउंट क्रिएट करेंगे और जो मालूमात आपसे पूछी जाए उनके जवाबात देते चले जाएं। आपका अकाउंट बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ऐप इस्तेमाल करते वक्त ख़याल रखिएगा कि आपके मोबाइल के कैमरे का लेंस बहुत अच्छा हो, क्योंकि ऐप जो है वो आपके फिंगरप्रिंट्स लेती है, तो फिंगरप्रिंट्स को वेरीफाई करने में मुश्किल पेश आ सकती है। बददिल हो के ऐप का इस्तेमाल छोड़कर मेगा सेंटर मत भाग जाइएगा, थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा। वेरीफाई हो जाते हैं फिंगरप्रिंट। उसमें गाइडलाइन भी मौजूद है कि आपको किस तरीके से अपना हाथ रखना है, उसी तरीके से आप अपना हाथ कैमरे के सामने रखिएगा तो फिंगरप्रिंट वेरीफाई हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए फिर ज़रूरी है कि आपके मोबाइल का कैमरे का लेंस सही हो। इसके अलावा जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं नए CNIC के लिए। नए नहीं, बल्कि हमने यहाँ लफ्ज़ हमने नया इस्तेमाल कर लिया। जहन में रखिएगा कि आप इस ऐप को सिर्फ़ और सिर्फ कार्ड को रीन्यू करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई चेंजिंग, मिसाल के तौर पे घर के पते की तब्दीली है या कोई और चेंजिंग, सिंगल से आपने मैरिड को बताना है, तो फिर ये आप इसने ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये ऐप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप शनाख्ती कार्ड पहली दफ़ा बनवा रहे हैं तो उसके लिए आपको मेगा सेंटर नादरा के जाना ही जाना होगा। इसके अलावा जब आप ऐप इस्तेमाल कर रहे हों तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट तो आपका अपना शनाख्ती कार्ड होगा, उसकी आपको तस्वीर लेके लगानी होगी।
اس کے علاوہ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کا نکاح نامہ چاہیے ہوگا۔ اس کے علاوہ گھر کے کسی فرد کا شناختی کارڈ تصدیق کرنے کے لیے، اور آپ کے والد کا شناختی کارڈ لازماً ہونا چاہیے، جس فرد سے آپ گھر کے کسی فرد سے آپ تصدیق کروائیں گے۔ شوہر جو ہے وہ بیوی کی تصدیق کر سکتا ہے، بیوی شوہر کی تصدیق کر سکتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ خونی رشتہ دار جو ہیں بہن بھائی یا امی ابو میں سے کسی سے آپ تصدیق کروا سکتے ہیں۔ جس سے آپ کو تصدیق کروانی ہے آپ اس کو ایپ استعمال کرتے وقت اپنے ساتھ بٹھائیں گے، کیونکہ اس کے شناختی کارڈ کے ساتھ ساتھ اس کے دستخط بھی چاہیے ہوں گے۔ وہ بھی اپنی انگلی سے اپنے دستخط جو اس نے شناختی کارڈ پر کیے ہوئے ہوں گے وہی دستخط آپ نے تصدیق کرنے والے نے بھی اس ٹائم پہ ایپ پہ کرنے ہوں گے۔ یہ تمام ڈاکومنٹس ہیں، نکاح نامہ، شناختی کارڈ، آپ کا شناختی کارڈ، والد صاحب کا شناختی کارڈ، اور تصدیق کرنے والے یا کرنے والی کا شناختی کارڈ۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی بہت زیادہ ڈاکومنٹس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ممکن ہے کہ اگر گھر کا ایڈریس چینج کرنا ہو تو اس میں آپ کو کچھ ڈاکومنٹس مزید ریکوائرمنٹ وہ ڈالیں، لیکن اس کے بارے میں ہماری معلومات نہیں ہے، لہٰذا ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ ہم نے یہ چیز استعمال نہیں کی ہے، ہم نے رینیو کروایا ہے، سمپل رینیو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس ویڈیو میں تمام بنیادی معلومات آپ کو فراہم کر دی ہے۔ اس سے آپ بہت آسانی سے ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنا شناختی کارڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو دانشور کلب کو سبسکرائب کر لیجئے گا، گھنٹی ضرور بجا لیجئے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھے کہ ہم کسی بھی ایک ٹاپک پہ ویڈیو نہیں بناتے ہیں، بلکہ جو بھی معلومات ہمیں اچھی لگے، کوئی بھی چیز سچی ہو، مستند ہو اور چھچور پنے سے ہٹ کر ہو، باوقار ہو، تو ہم اس کی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کوئی بھی سطحی چیز، اسٹینڈرڈ سے گری ہوئی چیز ہم اپنے چینل پہ نہیں لگاتے۔ تو ہمارا ساتھ دیجئے ان لوگوں کے خلاف جو کچھ بھی دکھانے کو تیار رہتے ہیں اپنے چینل پر اور ویوز اور پیسہ کماتے ہیں۔ ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔